रात में ही अपने सास ससुर के कमरे में जाकर नेहा के बारे में सब कुछ बताती है। भले ही नेहा बहुत गरीब है माँ जी, लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे हैं। मैं उसे अपनी देवरानी बनाना चाहती हूँ। बहू अगर यही चाहती हो तो हमें तुम्हारे फैसले से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हर्ष। वहाँ से आते हुए रास्ते में मैंने देवर जी से बात कर ली, वो नेहा से शादी के लिए तैयार हैं। तो फिर हमें कल सुबह ही नेहा के घर जाकर चट मंगनी और पट ब्याह की बात करनी होगी। अगली सुबह विनीता, राघवेंद्र और स्वाति नेहा के घर पहुंच जाते हैं। उस समय वो हमेशा की तरह ही दिए बनाने में अपने पिता की मदद कर रही थी। नमस्कार नंदू जी, मेरी बड़ी बहू स्वाति ने मुझे आपकी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो चाहती है कि आपकी बेटी उसकी देवरानी बने। तो बताइए आपकी क्या इच्छा है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरी गरीब बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये तो क्या कह रही है नेहा। अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे ससुराल जाना पड़ेगा और फिर मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा। तो मेरी चिंता मत कर नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी माँ की चिंता मत करो नेहा, मैंने पापा जी से उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। वो शहर के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगी, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर जो पापा जी कहें मैं वही करूंगी। मैंने तो पहले ही हाँ कह दिया है। आप शादी के खर्चे की चिंता मत करना नंदू जी, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब कुछ ही दिनों में राघवेंद्र धूमधाम से अपने बेटे विपुल की शादी नेहा से करवाते हैं और अपने वादे के अनुसार शादी का सारा खर्चा भी उठाते हैं। ससुराल में सुबह सबके उठने से पहले ही नेहा उठकर हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसे झाड़ू लगाता देख घबराया हुआ आशीष उसके पास आकर, ये आप क्या कर रही है छोटी मालकिन? अगर बड़े मालिक ने आपको झाड़ू लगाते हुए देख लिया तो सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देंगे। आप ये झाड़ू मुझे दीजिए, ये काम आपका नहीं है। अगर मैं घर की साफ सफाई नहीं करूंगी तो कौन करेगा? घर की साफ सफाई करने के लिए हम नौकर हैं, आपका काम सिर्फ काम बताने का है, हम सब काम कर लेंगे। घर के नौकर आशीष की बात सुनकर नेहा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उस दिन सुबह से घर के काम करके थकी हुई नेहा अपनी माँ के पास बैठी आराम कर रही थी, तभी वहाँ नंदू आता है। पूरे आंगन में आम के पत्ते बिखरे पड़े हैं और तू यहाँ बैठी आराम कर रही है। जाके आंगन में झाड़ू लगा, बाद में आराम कर लेना बेटा। ये बात याद आते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो घर के बाहर गार्डन की तरफ जाती है, जहाँ वो गौशाला में गोबर पड़ा हुआ देखती है। वो फावड़ी की मदद से तसले में गोबर भरने लगती है। तभी वहाँ घबराई हुई सोनम आती है। ये आप क्या कर रही हैं छोटी मालकिन? अगर आपको काम करते किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। चलिए छोड़िए ये फावड़ा, ये काम मुझे करने दीजिए।